हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। बीएड सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। पेपर नंबर ये 2 है। 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। डेट भी बता दूं तो ये 17/2/2026 को आपका एग्जाम खत्म हुआ था। ठीक है, पेपर नंबर 2। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। सजेशन हम लोग आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर तैयार करते हैं। दूसरी बात, आपका जो PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके बेस पे ये तैयार होता है। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर ये तैयार होता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और 2-3 सालों से कोल्हान हो, इसके अलावा कोल्हान के अलावा ये जो कोल्हान आप नहीं समझ पाओगे, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, MP है, यूपी है, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी इस सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सारी डिटेल आपको दिख गई होगी। अब पेपर नंबर 2 को हम लोग करते हैं ओपन। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर। ठीक है, ये रहा आपका पेपर। बीएड सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर नंबर ये आपका 2 है और यहाँ से आप देख लीजिए, अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट का ये क्वेश्चन पेपर है। 100 नंबरों का ये पेपर है। 36 लाने से आप पास कर जाते हो। टोटल 5 सवालों का आपको आंसर देना है और याद रखिएगा 40 अंकों का जो लघु उत्तरीय वाला प्रश्न है उस सारे 10 सवालों का आपको जवाब देना है, जिसकी शब्द सीमा 200 होगी और जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी भी शब्द सीमा 500 होगी। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ये देखिए, सेक्शन ए है। यहाँ से आपको 10 सवालों का जवाब लिखना है। ठीक है, किन्हीं 10 सवालों का जवाब लिखें। 10 चौके 40 नंबर है, यानी कि 10 4 आर 40 स्कोर आप कर सकते हैं और हर एक का 200 वर्ड में आपको आंसर करना है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताएं। प्याजेस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अगला है, बुद्धि का साहचर्य का सिद्धांत बताएं। एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरी में इन्होंने वाई हटा दिया है। अगला है, किशोरावस्था तनाव की अवस्था है, स्पष्ट कीजिए। एडोलोसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। देखिए, मैंने स्ट्रॉम खुद से जोड़ा है, ये स्टेनले हॉल का स्टेटमेंट था। तो आप अगर हॉल को कॉट करते हुए अगर लिखोगे तो आपको जो है ज़्यादा नंबर मिलेगा। चलिए तीसरे पेज की ओर हम लोग चलते हैं। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? देखिए, आलपोर्ट साहब एनसीईआरटी के साइकोलॉजी वाले बुक को पढ़ोगे, 11th के बुक को, तो आपको उसके बारे में आइडिया लग जाएगा। व्हाट इज द आलपोर्ट्स डेफिनेशन ऑफ अ पर्सनैलिटी? तो आलपोर्ट साहब ने जो है पर्सनालिटी के ऊपर काम किया था, आपको पता है। और इन्होंने जो है अलग अलग, अगर मैं बात करूं आलपोर्ट साहब की, तो पर्सनालिटी के बारे में इन्होंने जो है बहुत अच्छा जो है एक्सप्लेनेशन दिया है। आप इसे पढ़ सकते हैं। बुद्धि लब्धि क्या है, यानी कि IQ। इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मूला भी आपको लिख देना चाहिए था। अगर आप अगले बार एग्जाम देने वाले हो तो डेफिनेटली यू शुड राइट द फॉर्मूला। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? देखिए, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। ठीक है, तो ये अगर आप लिख देते हो ना तो 4 नंबर का सवाल है। 1 नंबर तो इस फॉर्मूला के लिए आपको मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। अभिवृद्धि एवं विकास की प्रमुख विशेषताएं क्या है? व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? तो देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे पहला क्या है कि ये क्या है, क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटिव है और ये क्वालिटेटिव है। ठीक है, और ये जो है गुणात्मक है। और एक और बात याद रखिए, सीधी सीधी बात है, ग्रोथ जो है डेवलपमेंट में, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से डिफाइन करके बताना है। अगर आप इसका दोनों को थोड़ा थोड़ा जो है डेफिनेशन दे देंगे, उसके बाद फिर आप दोनों के बीच में डिफरेंस लिख देंगे तो भी आपको नंबर 4 मिलेंगे। समायोजन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। अगला है, अधिगम हस्तांतरण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट सवाल है, अधिगम से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू लर्न बाय मीन बाय लर्निंग। अगला है, शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये था आपका पेज नंबर 3। अब अगला जो पेज है, पेज नंबर 4, यहां से ये रहा। ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग।
सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं? एक प्रतिभाशाली बच्चे की अंदर क्या-क्या विशेषता होती है? व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ अ गिफ्टेड चाइल्ड? ठीक है, एक प्रतिभाशाली बच्चे की क्या-क्या आवश्यकता है? क्या-क्या समस्याएं हैं? देखिए यहाँ प्रॉब्लम लिखा है, यहाँ पे विशेषता लिख दी इन्होंने, बताइए। खैर कोई बात नहीं, हम लोग सेक्शन बी में आ चुके हैं। थोड़ा सा इसे मैं इधर हटा लेता हूं। देखिए 4 सवालों का जवाब देना है आपको 500 वर्ड में, 500 से वर्ड से अधिक मत करिएगा आप। और हर एक 15-15 नंबर का जो है मिलेगा, 15 चौके 60 नंबर, 15 फोर्स आर 60। पहला सवाल देखिए क्या है, यूनिट 1 से, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व एवं विषय क्षेत्र का वर्णन करें। व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी? डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, इसमें अथवा वाला सवाल क्या है, किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं? बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं की तुलना करें। व्हाट डू यू मीन बाय एडोलोसेंस? कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडोलोसेंस। दूसरा यूनिट आ चुका है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, पावलव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द पावलव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, पावलव का स्पेलिंग भी गलत लिखा है इन्होंने। अथवा वाला सवाल, अभिप्रेरणा और संवेग में अंतर स्पष्ट कीजिए। बाल्यावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास का वर्णन करें। या फिर कीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन मोटिवेशन एंड इमोशन, डिस्क्राइब द इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब अगला सवाल देखिए यूनिट 3 से, समायोजन से आप क्या समझते हैं? सुसमायोजित शिक्षक व शिक्षार्थी के लक्षण बताएं। व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट? गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल एडजस्टेड टीचर एंड स्टूडेंट। अथवा वाला सवाल देख लेते हैं, बुद्धि से है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत की शैक्षिक निहितार्थ और सीमाओं के साथ इसकी विवेचना करें। डिस्कस द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विथ इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड लिमिटेशन। चौथा यूनिट देखिए क्या है, आप सृजनशील और प्रतिभाशाली बालकों को कैसे पहचानेंगे? सृजनशील बालकों के लिए किस प्रकार के शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है बताएं। हाउ विल यू डिफाइन क्रिएटिव एंड गिफ्टेड चाइल्ड? व्हाट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएटिव चाइल्ड। यानी कि हिंदी तो पढ़ ही दिया था पहले ना। व्यक्तित्व को परिभाषित करें, व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। डिफाइन पर्सनैलिटी, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग पर्सनैलिटी। तो ये था आपका पेपर जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। बीएड सेमेस्टर 1 का सेकेंड पेपर था ये, ठीक है, अधिगम विकास एवं मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।